Assalamu alaikum class 9th. Lecture number 3 of chemistry from chapter number 4 is type of chemical bond. सबसे पहले chemical bond जैसा कि आपने पहले भी पढ़ लिया हुआ है, forces of attraction between atoms. अब हम पढ़ेंगे types of chemical bond. Chemical bond की कितनी types हैं? There are 4 types of chemical bond. First one is ionic bond, covalent bond, dative covalent or coordinate covalent bond, and fourth one is metallic bond. We are going to study in detail ionic bond. फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन करने से पहले हमें इसकी बेसिक्स पता होना चाहिए कि ये कब बनेंगे. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर मेटल्स. एज द मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं और मेटल की टेंडेंसी ये होती है, उनकी सलाहियत ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं. ठीक है, मेटल्स का यही होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहते हैं. दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. हमने क्या पढ़ा है, ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 और जो 2 हैं वो सारी मेटल्स होती हैं और मेटल्स की सलाहियत क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं. जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन को निकालें तो क्या बनता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनता है. और पॉजिटिव चार्ज आयन बन रहा है तो हम इसके क्या कहेंगे, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं. इसी तरह ग्रुप 15 से 17 ये सारी क्या होती है, नॉन मेटल्स. एंड नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. वो नेगेटिवली चार्ज आयन बनाती हैं. बिकॉज दे फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. पेज नंबर 48 पे अगेन ये आपके पास ग्रुप नंबर 1 एंड 2, इसके ऊपर लिखा हुआ लाइट मेटल्स. मैंने साथ पॉजिटिव साइन लिया है और ये शो कर रहा है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है. और इधर अगेन 15 to 17 आर मेटल नॉन मेटल्स और दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को वो रिसीव करते हैं. हमने क्या पढ़ा है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं और वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कौन कर लेता है, नॉन मेटल्स. तो इस तरह इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है और ट्रांसफ़र होने के दौरान क्या बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड. तो अब इसकी हम डेफिनेशन करते हैं. डेफिनेशन क्या होगी, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है ना, फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड. अगेन कर लीजिए डेफिनेशन क्या थी, केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र होने से बनता है उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. इसमें एन सिंबल है किसका, सोडियम का, जो कि मेटल है. और क्लोरीन क्लोराइड आयन, ये किसका सिंबल है, ये नॉन मेटल्स है. जब हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. सोडियम हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म Na पॉजिटिव आयन. ये सोडियम यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्या बन गया, Na पॉजिटिव आयन. आफ्टर रिलीजिंग दैट इलेक्ट्रॉन, नाउ द 2 shell, that and 2s2 and 2p6. Now the 2 shell become the valence shell and it has 8, 6, 7, 8 electron in that valence shell. इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के बाद इसके पास सिर्फ रह जाएंगे 2s और 2p वाला शेल. और उस 2s और 2p शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन. इस तरह इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया. सेकेंड एलिमेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंपाउंड इज क्लोरीन. क्लोरीन हैज़ एटॉमिक नंबर 17. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5. Here is the again valence shell is 3. It has 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5, 6, 7. इसने भी ऑक्टेट रूल फॉलो करना है. और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन. ये इनका वैलेंस शेल है. क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और उसके साथ बाद क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव आयन. ये क्रॉस साइन शो कर रहे हैं क्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके अपने इलेक्ट्रॉन है. और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया है, किसी से लिया है, उसको डॉट से शो किया है. इस तरह टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके वैलेंस शेल में. और इस तरह ये भी क्या फॉलो कर लेंगे, ऑक्टेट रूल. हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था कि एटम एक दूसरे से बॉन्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्टेबल करना होता है. स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, रिलीज़ करेंगे, या फिर शेयरिंग करेंगे. पीछे हमने सोडियम के केस में पढ़ा था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके ऑक्टेट रूल फॉलो किया. और क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्टेट रूल को फॉलो किया. नेक्स्ट, आफ्टर
releasing electron sodium form become sodium ion Na positive and chlorine form Cl negative ion, chloride ion. They have opposite charge on it. Both ions have opposite charge on it, and as all of you know very well कि opposite charge ion attract each other. So they are attracted by opposite charge. These charge forces are called electrostatic forces of attraction, and that forces of attraction result in the formation of ionic bond. ये ऑपोजिट चार्ज के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगी वो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगी. लास्ट कंसेप्ट क्या आ जाता है कि आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा है कि बॉन्ड किस तरह बनना है, और वो कंपाउंड जिनके अंदर ये आयोनिक बॉन्ड होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड. कंपाउंड्स दैट हैव आयोनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड. अभी तक देखिए Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, NaCl. इन दोनों के दरमियान ये जो फोर्सेस हैं वो है आयोनिक बॉन्ड, और पूरा एज अ होल क्या है, आयोनिक कंपाउंड. अगेन हमने क्या पढ़ा, आज हमने डेफिनेशन की है आयोनिक बॉन्ड की, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में. इसकी एग्जांपल है जो हमने एक्सप्लेनेशन में यूज़ कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. इसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और क्या बना देगा, Na पॉजिटिव आयन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17. जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा. इस तरह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे. दे ऑपोजिट चार्ज आयन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. वो फोर्सेस क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. वही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में क्या है, आयोनिक बॉन्ड. और ऐसे कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड.